का गुरु काहल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में अखिलेश यादव के बिटिया अदिति यादव के, और कैसे उनके बिटिया बदे अनुप्रिया पटेल से लेके तमाम नेता खड़ा हो गए हैं और सब कहते हैं भैया ये हमारे बिटिया है। क्या मामला है आज समझाएंगे आपको पूर्वांचल की बात में। पहले बात करते हैं मामले की। जी हाँ, बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर अदिति यादव जो कि अखिलेश यादव की बेटी है उनको लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। ये घटना तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव लंदन गए और लंदन से लौट कर आए। इस संबंध में कई किस्म के ऐसे बयान दिए गए जो हम आपको बता नहीं सकते। इस तरीके की टिप्पणी बहुत ही आपत्तिजनक कही जा रही है और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अखिलेश यादव के धुरविरोधी हैं, वो इस मामले में अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच अनुप्रिया पटेल का बयान आया है। अनुप्रिया पटेल आप तो जानते ही होंगे अनुप्रिया पटेल को भैया, पूर्वांचल के लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। मिर्जापुर से सांसद और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। और अनुप्रिया पटेल वो अपनी पार्टी यानी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जलवाद जलाल है, पिछले कई सालों से सरकार में बने हुए हैं। और सोनेलाल पटेल के बाद पहली बार पार्टी को सफलता दिलाने वाली भी अनुप्रिया पटेल ही हैं इस स्तर तक। लेकिन इस बीच जब मामला बेटी की आई तो उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में बोला। उन्होंने कहा कि हम सब परिवार हैं। मैडम दूसरी बात, जो विषय बच्ची के बारे में आया है उसमें भी मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हम अलग अलग दल के लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है और राजनीतिक दलों को एक दूसरे से वैचारिक लड़ाई भी करनी चाहिए। किसी का भी परिवार, किसी का भी बच्चा, किसी की भी बिटिया, हम सब परिवार के लोग हैं। हम सब के लिए सबके परिवार भी हैं और देश की भी, प्रदेश की किसी परिवार की किसी भी बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर राज्य की सरकार ने FIR दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। और मेरी पार्टी से लेकर हर पार्टी को इसका पालन करना चाहिए। समाज की हर बिटिया हम सब की बिटिया है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। बेटियों को हमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक लड़ाई झगड़े में घसीटने की आवश्यकता नहीं। अनुप्रिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब विरोध जो है वो राजनीतिक होना चाहिए। भाई आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग है, हम आपसे अलग हैं। आप ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में बेटिया, परिवार, ये सब नहीं आना चाहिए। सब बिटिया एक जैसी होती है। ये बात कहने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बात आई कि भैया ऐसा अखिलेश यादव की बेटी के लिए कहा जा रहा है, हमने तुरंत FIR का आदेश दे दिया। हालांकि मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़े सा राजनीति भी करते थे। फिर उन्होंने कहा कि अखिलेश जी अपने चेले चपाटों को समझा लेना, क्योंकि वो भी बहुत कुछ बोलते हैं। जरा सुनिए मुख्यमंत्री। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। तो आपने अनुप्रिया पटेल को सुना, मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी बोल रहे हैं। डिंपल यादव भी बोल रही हैं। डिंपल यादव कह रही हैं कि ये पूरा विवाद इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि जो राम मंदिर में दान की चोरी हुई है, जिसका आरोप है कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, अलग अलग अखबारों में अलग अलग पैसे की कीमत छप रही है, कितना पैसा इधर से उधर तड़ी पार कर दिया गया है, राम मंदिर में जो श्रद्धालु श्रद्धा से चढ़ा रहे थे वो किसी का जेब भर रहे थे, ये सारी बातें चल रही हैं। इसको लेकर डिंपल यादव जिनकी बेटी है अदिति, उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया को ऐसा इसलिए बोला जा रहा है और ये सब सारा नैरेटिव इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। डिंपल को भी सुनिए। ये बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे संविधान में एक फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर कोई आरक्षण की बात नहीं करेगा, कोई हक सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेगा, कोई महिलाओं की बात नहीं करेगा।
आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारी हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं? बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है। तो आपने सुना अदिति यादव जो कि डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की बेटी हैं, पढ़ाई करती हैं, उनको लेकर जिस तरीके के बयानात आए हैं उसको लेकर खूब चर्चा। हालांकि सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, FIR दर्ज कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि एक जो अकाउंट है वो अमेरिका में है और एक अकाउंट जो है वो महाराष्ट्र के कहीं इलाके में पाया गया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अब माफ़ी भी मांगने लगे हैं जो पोस्ट कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने पोस्ट किया और वो कोई माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, पोस्ट हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या ऐसे पोस्ट को डाउन कराया गया है सरकार की तरफ से, ऐसी भी कोई जानकारी अभी तक आई नहीं है। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी हो रही है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उसको लेकर खूब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसी टिप्पणी किसी भी बेटी पर की जानी चाहिए। हमने पूर्वांचल के बहुत सारे लोगों को देखा, भाई हम तो पूर्वांचल के हैं, हमने आप लोगों का सोशल मीडिया देखा तो पूर्वांचल के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरीके की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया गांव की बिटिया होती है, घर की बिटिया तो बिटिया होती है, उस पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो बात अनुप्रिया पटेल ने कही है, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, जो बात डिम्पल यादव ने कही है, आपको क्या लगता है इस मामले में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने। देखते हुए नमस्कार।